आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब मिल रहे हैं, आपकी इत्तलात क्या कहती हैं इस हवाले से? कोई जो इत्तेहादी हैं उनके सामने वही पॉइंट्स रखे जा रहे हैं जो बिलावल साहब ने शेयर किए थे, या बाकायदा तौर पे कोई मुसविदा है उनके पास जो दिखाया जा रहा है? मुसविदा तो किसी को नहीं दिया, गुफ्तगू हुई है। लॉ मिनिस्टर उस पर सीधा नुकात पे ब्रीफ करते रहे हैं सबको, और हमने जो तफसीलात हासिल की, जो इत्तेहादियों को उन्होंने कहीं, जाहिर है कि बिलावल भुट्टो ने तो मेन चीज़ें तो बयान कर दी ना। अब उसके अंदर जैसे हाई कोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफ़र है, बिल्कुल वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन को दी जाएगी। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो मसला है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक हो जाए तो वो भी सुप्रीम जुडिशल कमीशन को चला जाएगा। और जजेस की उम्र के ऊपर बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के और आईनी बेंच, अच्छा आईनी बेंच की 8 से जो आईनी बेंच कह रहा हूँ, आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ है, वो ये है कि वो 9 रुकनी होगा तकरीबन, जैसे 2-2 आई सब सुबह से और एक विफाक से ले लिया जाएगा, और ये मुस्तकिल कोर्ट कायम कर दी जाएगी। और उम्र जो है दोनों तरफ वो 68 साल या 70 साल है। अगर 5 साल बढ़ती है तो इसी तरह हाई कोर्ट की 5 साल बढ़ाई जाएगी, 62 से 67 कर दी जाएगी। 3 साल अगर जजों की सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई तो वो 62 से 65 साल कर दी जाएगी। अभी ये तजावीज़ हैं, जैसे नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात, ज़ाहिर है कि जो उनका कंसर्न भी है तमाम वज़राए आला का होता है। वफाकी हुकूमत तजवीज़ ये रख रही है कि 10% हमें इजाफी फंड्स दिए जाएं, जो सिचुएशन बन चुकी हुई है मुल्क की कि हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन वही बात, पीपल्स पार्टी की सीईसी उसके ऊपर क्या फैसला करेगी। कल ये काबीना में सुबह 9 बजे वज़ीर आज़म ने मुसवदा रखना है, और वो मुसवदा इसी तरह रखा जाता है जैसे आप समझ लें बजट का एक मेन पोर्शन बता दिया जाता है कि ये टैक्सेशन है, और फिर वो पास करा के और पार्लियामेंट में मुकम्मल किताब रख दी जाती है। तो कल चूंकि वज़ीर आज़म ने 11 बजे बाकू भी जाना है, वहाँ आज़ादी परेड में, और वहाँ फील्ड मार्शल भी होंगे साथ उनके, और तुर्की के सदर भी वहीं पे होंगे, तो ये लोग उससे पहले ये पास करके और सेनेट में कल पेश कर देंगे। सेनेट में पेश करने के साथ ही ये चला जाएगा स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और वहाँ पे कौमी असम्बली के लोगों को भी बुलाया जाएगा। जैसे डार साहब ने कहा है कि वहाँ पे बिल्कुल हफ्ता इतवार मुकम्मल तौर पे छुट्टी वाले दिनों में इस पे बहस होगी, और उसमें कुछ स्टालवर्ड्स जो पोलिटिकली इत्तेहादी हैं, उनको, जो कमेटी के मेंबर्स नहीं हैं, उनको भी उसमें बुलाए जाने की तजवीज़ है। और फिर ये पीर को शुरू होगा और मंगल को सेनेट से पास कराने का है। और डेडलाइन जो इन्होंने मुकर्रर की अपने लिए कि आईनी तरमीम 27वीं मुकम्मल तौर पे जो पास होनी है, वो जुमे का दिन रखा गया है, यानी 14 तारीख को, यानी 7 से 8 दिन बहस भी हो जाएगी, गुफ्तगू भी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।